आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे चैनल पर देख रहे हैं। आज हम एक नई बात करेंगे। नई तो नहीं है, खैर बहुत पुरानी बात है। जब भी मज़हब की तरफ से बात की जाती है कि जी आसमान और ज़मीन का खालिक कहा जाता है, जी खुदा है, यानी गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, और इस तरफ बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जो मजहबी किताबें हैं, चाहे बाइबल हो गई, चाहे कुरान हो गया, उनमें कोई ना कोई क्रिएशन के मिथ्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो क्रिएशन के मिथ्स हैं, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक इंसान की सोच को कैद कर देते हैं ताकि वो कभी भी जो कि यूनिवर्स की एवोल्यूशन की रियल स्टोरी है उस तक इंसान को पहुंचने से क्या करता है, रोक देता है। अब बाइबल में भी ऐसी स्टोरीज़ हैं और कुरान में भी। अब बाइबल में यूँ आता है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया और ज़मीन बेडोल और सुनसान थी, ठीक है, और गहराओं के ऊपर तारीकी छाई हुई थी और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो आपको एक बात और भी ज़हन में आएगी कि कुरान में भी कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें जो हैं वो आपको मिलती हैं, और कुरान भी जो है वो बार बार ज़मीन और आसमान की तख्लीक की बात करता है। बाइबल में अगर देखा जाए तो बाइबल में लिखा कि खुदा ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया और 7वें दिन खुदा ने रेस्ट किया। मगर कुरान कहता है कि हमने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और हमें कोई थकान ना हुई। तो हम कुछ कुरानी आयतों को देखते हैं, जैसे कि जो सबसे पहली आयत जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 54 है। और इसका जो मोहम्मद अली जूनागढ़ी का जो ट्रांसलेशन उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नज़र आ रही होगी। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो शब से दिन को इस तौर पर छुपा देता है कि शब उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह ही के लिए ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना, बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। तो अगर आप मुख्तलिफ़ कुरानी तफसीरें पढ़ें, तारीख़ तबरी पढ़ें, और पुराने बहुत कुरान की तफसीरें लिखने वाले हजरात थे, जैसे कि तबरी हो गया, वो कहता है कि इब्तिदा में अल्लाह का तख्त जो है वो किधर था, पानी के ऊपर था। इसी तरह बाइबल क्या कहती है, और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। यानी तो अब आप खुद सोचेंगे ये तकरीबन बात एक जैसी ही कर रहा है। तो हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर इसी तरह एक और आयत है। फिर अब जब ये 7 दिनों की 6 दिनों की बात होती है तो मुसलमान ये कहते हैं कि जी कुरान में लिखा है, कुरान ये 24 घंटे का दिन नहीं है, ये और तरह का दिन है। कुरान में ये दिन जो है इस पे भी तजाद है। कुरान की 2 मुख्तलिफ आयतें, 2 मुख्तलिफ अल्लाह के नज़दीक 2 मुख्तलिफ औकात यहाँ पीरियड्स बताती हैं कि अल्लाह के नज़दीक दिन कितना लंबा है। तो जैसे सूरह मारिज की आयत नंबर 4 जो है वो क्या कहती है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। यानी वो क्या कहता है कि एक दिन खुदा के नज़दीक कितना है, 50,000 साल। फिर इसी तरह सूरह हज की आयत नंबर 47 क्या कहती है, अल्लाह हरगिज़ अपना वादा नहीं टालेगा, हाँ अलबत्ता आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। तो एक तरफ 50,000 साल और एक तरफ 1000 साल। फिर ये जब कहते हैं कि ज़मीन और आसमान को हमने 6 दिन में पैदा किया, तो ये कहते हैं नहीं ये 6 दौर हैं जो कि बड़े लंबे लंबे दिन हैं। तो देखें खुदा की जो मैक्सिमम एग्जाम्पल है दिन की लेंथ से मुतल्लिक वो 50,000 ईयर्स है, और दूसरी जो है वो 1000 ईयर्स है। तो चले हम मैक्सिमम वाली ले लेते हैं। तो क्या ज़मीन जो है वो 50,000 इंटू 6 3 लाख साल पुरानी है कुरान के मुताबिक? तो वो मतलब एक बात है कि ये बात टोटली झूठ है। इसी तरह क्रिश्चियंस भी क्या कहते हैं कि ज़मीन और आसमान की जो तख्लीक है उसके जो दिन बताए जाते हैं वो वाले दिन नहीं है जो हम मानते हैं। वो दिन बड़े लंबे दिन हैं, और शायद वो कहीं तो आजकल ये भी कहते हैं कि शायद वो बिलियंस ऑफ ईयर्स की बातें हैं। मगर एक बात याद रखिए कि क्या हम ये मान सकते हैं कि जो वक्त कुरान बताता है या बाइबल बताती है वही एक करेक्ट वक्त है जिसमें आसमान और ज़मीन पैदा हुए? तो ये बात जो है ये बड़ी मुझे एक अब्सर्ड सी बात लगती है, बल्कि किसी भी अक्ल रखने वाले शख्स को
ठीक नहीं लग सकती। तो अब ये कुरान की एक सूरह काफ की आयत नंबर 38 है, यहाँ पे भी देख लें, यकीनन हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है सब को सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया और हमें तकान ने छुआ तक नहीं, कि हम थके नहीं। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया, तो कुरान में लिखा 6 दिन। मगर मसला ये है कि फिर कुरान ने जब 6 दिन में ही खुदा ने आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं, तो 7वां दिन क्यों है हफ्ते में फिर? क्योंकि रसूल के वक्त में भी हफ्ता जो था वो 7 दिनों पर ही मुश्तमिल था, या 7 डेज़ का ही होता था। तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि कुरान ने फिर अपने हफ्ते को सिर्फ और सिर्फ 6 दिन तक महदूद क्यों नहीं किया, तो 7वां दिन क्यों है? अब देखें, यहूदी और क्रिश्चियंस तो एक हफ्ते के 7 दिन का होने की जो दलील लेते हैं या आर्ग्यूमेंट लेते हैं वो ये है कि एक हफ्ते में 7 दिन इसलिए होते हैं कि खुदा ने 7 दिन में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और 7वें दिन खुदा ने रेस्ट किया। और देखें, सबत का मतलब है 7वां दिन। सबा जो है अरबी में 7 को कहा जाता है। तो सबत की जब बात होती है, यानी अरबी और इब्रानी में ये सेम ही है ना, तो जब सबत की बात होती है तो उसका मतलब है 7वां दिन, जिस दिन खुदा ने रेस्ट किया। तो अब मुझे ये बताएं कि फिर ये 7वां दिन मुसलमानों के हफ्ते में क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि असल में इन्होंने अपना खुदा या अपनी क्रिएशन की स्टोरी चोरी तो वहाँ से की, मगर ये इस बात को मानने पर तैयार नहीं थे कि खुदा थक सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हमें कोई थकान ना हुई। तो मुझे ये बताएं कि फिर 7वां दिन कहाँ से आ गया? मुसलमानों का हफ्ता 6 दिन का होना चाहिए था, ठीक है, मगर इन्होंने फिर भी इनका हफ्ता जो है वो 7 दिन का है। तो ये तो एक बात यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर हम ये देखें कि हकीकतन इन रियलिटी यूनिवर्स कितना पुराना है, तो अब जब कुरान या बाइबल बात करते हैं कि तख्लीक की या पैदाइश की या फिर क्रिएशन की, तो एक बात करते हैं ये, और खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। जब भी बात आती है आसमान और ज़मीन के इकट्ठे पैदा करने की बात होती है, तो एक बात याद रखें कि ज़मीन जो है, जैसे फ़र्ज़ कर लेंगे ज़मीन वही ज़मीन है जिसकी बात कुरान कर रहा है यहाँ, जो नॉर्मल ज़मीन है, और आसमान वो सब कुछ है जो ज़मीन के अलावा यूनिवर्स में मौजूद है। तो ये याद रखिए कि ज़मीन जो है वो आसमान के साथ पैदा नहीं हुई। तो जब हम यूनिवर्स की क्रिएशन की बात करते हैं, यूनिवर्स के कमिंग इनटू बीइंग की बात करते हैं कि यूनिवर्स जब बन के हमारे सामने आया, तो वो तकरीबन आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। और ये वक्त जो था, इस वक्त सब कुछ एनर्जी था, और बाद में क्या हुआ, इस जो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के फ़ौरन बाद जो है अभी सिर्फ यूनिवर्स के अंदर एनर्जी ही थी, और अभी प्लाज्मा भी नहीं बना था, क्योंकि जो क्या उसको आप कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते थे। फिर तकरीबन यूनिवर्स के 4 लाख साल बाद, 3,80,000 साल के बाद ऐसा हुआ कि यूनिवर्स के अंदर जो भी आपके न्यूक्लियस थे हाइड्रोजन के, वो इतने ठंडे हुए कि उन्होंने क्या कैप्चर करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करना शुरू किए हुए और हाइड्रोजन बनी। तो अगर हम ये माने कि ज़मीन के अलावा सब कुछ आसमान है, चले हम मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं इस बात को, तो फिर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ये सब कुछ जो आसमान है वो अगर इस ज़मीन के वक्त ही पैदा होना चाहिए, क्योंकि यही बाइबल भी कहती है और यही बात कुरान भी कहता है। कुरान कहता है इब्तिदा में आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा कर दिया। इसी तरह बाइबल कहती है कि इब्तिदा में खुदा ने ऊपर और नीचे के पानियों को जुदा किया ताकि खुश्की नमूदार हो, और दरमियान में जो फ़ज़ा बनी खुदा ने उसको आसमान कहा। यानी आसमान और ज़मीन की क्रिएशन इस तरह हुई कि ऊपर और नीचे के पानी जुदा जुदा हो गए, नीचे जब पानी हटा तो ज़मीन नज़र आ गई, और आपके पास क्या बन गया, ज़मीन और आसमान बन गए। तो कुरान भी जब बात करता है कि हमने आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, तो वो भी बात ऐसी ही है कि सेपरेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। और इससे बात यही समझ आती है कि हेवन और अर्थ जो है, या आसमान और ज़मीन जो है वो एक साथ बने। मगर मसला ये है कि ज़मीन जो है वो आज से सिर्फ और सिर्फ 4.6 या 4.7 बिलियन ईयर्स पहले बनी, वो बिग बैंग के साथ नहीं बनी। बिग बैंग के साथ तो आसमान भी नहीं बना, सितारे भी नहीं बने। तो ज़मीन जो है आपको पता है एक रॉकी प्लैनेट है। अब जैसे अगर हम अपने यूनिवर्स में जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर एक गैस जाइंट है जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन है और दूसरे एलिमेंट्स बहुत कम है, ठीक है। इस तरह ज़मीन जो है वो एक रॉकी प्लैनेट है। रॉकी प्लैनेट्स में क्या होगा, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, जो किस तरह बनते हैं, वो बनते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो कि सूरज के अंदर हो रहा है, जिसके ज़रिए आपको और मुझे आज एनर्जी मिल रही है। स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो
अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, कंप्रेस करती है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में हाई टेम्परेचर के ऊपर जुड़ जाते हैं और उनसे हीलियम और उससे आगे हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। तो बेसिकली ज़मीन का मैटर ऐसे बना कि आज से 4.7 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा पीछे की बात, क्योंकि 4.7 बिलियन ईयर्स पहले तकरीबन आपका सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग और विद दैट अर्थ केम इनटू बीइंग। सबसे पहली बात यह है कि 4.7 बिलियन ईयर्स से पहले कोई जाइंट स्टार्स जो थे वो मरे थे। क्योंकि अब ये मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ज़मीन के ऊपर आयरन भी आपको मिलता है, आपको रेयर अर्थ मेटल्स भी मिलते हैं, हैवियर एलिमेंट्स, गोल्ड, प्लैटिनम ग्रुप के एलिमेंट्स आपको सारे के सारे मिलते हैं जो कि बहुत हैवी हैं। सूरज जैसा जो स्टार है, जो कि एक नॉर्मल स्टार है, सूरज एक नॉर्मल मास का स्टार है, इस तरह के स्टार सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से लेके, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से और आगे लेके सिर्फ कार्बन तक एलिमेंट्स को फ्यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे ये जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास इतनी ग्रेविटी होती नहीं है या इनका इतना मास होता ही नहीं है कि कार्बन से आगे की फ्यूजन कर सकें। तो ज़मीन जो है, आपको पता है ज़मीन के अंदर सबसे अबंडेंट जो एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है? वो आयरन है। आयरन है, फिर निकल है, सिलिकॉन है। आयरन निकल का शायद हमारा जो है वो कोर है, ठीक है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ज़मीन का जो क्रस्ट है, इनमें सबसे ज़्यादा ये मौजूद हैं। और ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप के सूरज जितने मास का कोई स्टार बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतनी ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। तो जब सोलर सिस्टम कैसे बना कि हमारी ये जो स्पेस जिसमें आज हमारी ज़मीन मौजूद है, हमारा सूरज मौजूद है, यहाँ पे कोई गैसेस का बादल था जो कि एक या एक से ज़्यादा स्टार्स के मरने से सुपरनोवा होने से। अब इस मैं और भी आगे बनाऊंगा इसके अंदर, तो मैं बताऊंगा फिर सुपरनोवा कैसे होता है, ठीक है, वो भी सारा कुछ मैं बताऊंगा कि जो स्टार्स हैं वो हैवियर एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाइड्रोजन से हैवियर एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे। हाइड्रोजन ज़्यादा थी जो कि शायद 99% थी या 97 से 99% थी, और बाकी के जो 1 से 1.5% थे वो हीलियम और लिथियम थे। लिथियम बहुत ही कम थी, बहुत कम थे ये सब कुछ। तो बाकी जब ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ, ये हैवियर एलिमेंट्स बने और ज़मीन में वो हैवियर एलिमेंट्स आज पाए जाते हैं। तो अब एक मुझे बात बताएं कि ज़मीन जिसको आप कह रहे हैं कि आसमान के साथ पैदा हुई, या ज़मीन को आपका मज़हब एक बड़ी प्राइम फोकस दे रहा है, बता रहा है कि ज़मीन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो जो है जो एलिमेंट्स उसके बनने के लिए चाहिए थे वो एलिमेंट्स जो हैं वो ही मौजूद नहीं थे जब बिग बैंग हुआ। तो ज़मीन जो है वो बहुत बाद में क्रिएट हुई। आसमान, अगर आप समझ लें कि बाकी सब कुछ जो है यूनिवर्स के अंदर वो आसमान है, तो आसमान बहुत पहले बन गया, ठीक है। तो सितारे जो थे वो बहुत पहले बने। अब जैसे कि बाइबल के अंदर क्या आता है, बाइबल के अंदर यूँ आता है, कुरान में भी कुछ ऐसी बात है कि पौधे और नबातात, और इवन के कुरान के अंदर पहाड़ जो हैं वो सूरज से और चांद से पहले बन जाते हैं। मुझे बताएं कि सूरज और चांद से पहले पहाड़ कैसे बन सकते हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ आज आपको ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, तकरीबन कोई 100 मिलियन साल पहले, तो जितनी माउंटेन रेंजेस आज ज़मीन पे मौजूद हैं वो ज़मीन में है ही नहीं थी, और जानदार उनसे पहले मौजूद थे। अब कुरान भी, मैं ये सारी बातें करूँगा बारी बारी। कुरान ये भी कहता है पहाड़ जो हैं वो क्या रखे गए, जिस तरह मीखें गाड़ दी जाती हैं इस तरह पहाड़ ज़मीन के ऊपर गाड़ दिए गए। तो मसला ये है कि ये पहाड़ तो आज से 100 मिलियन साल पहले हिमालयाज़ है ही नहीं थे, और आज से 100 मिलियन साल बाद कौन से पहाड़ होंगे ज़मीन पे, यू एंड आई डोंट इवन नो दिस, ठीक है। तो मसला ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक, तो ये तख्लीक नहीं है, क्योंकि जितनी भी तख्लीक की स्टोरीज़ या क्रिएशन की स्टोरीज़ आपके बिब्लिकल या कुरानिक टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं वो सारी फेक हैं, वो फेक हैं, मिसलीडिंग हैं, वो आपको जाहिल रखने में बहुत बड़ा काम करती हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि सब कुछ बनाया गया है, हालांकि ये बनाया गया नहीं है। यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है। यूनिवर्स सबसे पहले बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद पहली एवोल्यूशन का फेज़ ये था कि न्यूक्लियस
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से मिले और यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन बन गई। दूसरा एवोल्यूशन का फेज़ क्या था यूनिवर्स के एवोल्यूशन का फेज़? वो ये था कि फिर ग्रेविटी ने, जब ये गैस, शुरू में यूनिवर्स में गैस ही थी, गैस के बादल ही बादल थे हाइड्रोजन के और हीलियम के, ग्रेविटी ने जब उनको कंप्रेस करना शुरू किया तो क्या हुआ, पहले पहले स्टार्स बनने लगे। ये था दूसरा फेज़। तीसरा फेज़ ये था कि वो पहले पहले स्टार्स जल्दी से अपना हाइड्रोजन एलिमेंट का जो ईंधन था या फ्यूल था उसे ख़त्म करके फटने लगे सुपरनोवा की फॉर्म में। और इसी दौरान एक और काम ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी गैलेक्सीज बनने लगी। और यूनिवर्स के पहले 4 से 5 बिलियन साल के अंदर ये जो बड़ी गैलेक्सीज आपको नज़र आती हैं, मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी, ये मौजूद ही नहीं थी। छोटी छोटी गैलेक्सीज मौजूद थी और वो मिल मिल के बड़ी होती रही। ये यूनिवर्स का एक और एवोल्यूशनरी फेज़ था। ठीक है, फिर यूनिवर्स का जो अगला एवोल्यूशनरी फेज़ है वो ये है कि हैवियर एलिमेंट्स की मिकदार यूनिवर्स में बढ़ने लगी, वो ज़्यादा होने लगे। जब वो ज़्यादा हुए तो तभी ज़मीन जैसे क्रिस्टल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स के बनने की उम्मीद पैदा हुई। और फिर 4.7 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारा सूरज बना, हमारी ज़मीन बनी, हमारे बाकी के सब प्लैनेट्स बने। और फिर उसके तकरीबन 4.7 बिलियन साल बाद ज़मीन पर एक ऐसा जानदार इवॉल्व हुआ जो ये समझता है कि पूरा कॉस्मोस, पूरी कायनात उसके लिए बनाई गई है। हालांकि उसकी हैसियत कायनात में क्या, सोलर सिस्टम में भी एक ज़र्रे से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब हमने खुद ही खुदा घड़ लिए और उन खुदाओं की घड़ी हुई झूठी किताबों में हमने ये लिख दिया कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को 7 दिनों में बनाया। मगर मसला ये है कि आप 7 दिन, चाहे 50,000 साल का भी एक दिन ले लें, तो तब भी जो है वो गिनती पूरी नहीं होती कि 3 लाख साल पहले तो होमोसेपियंस तकरीबन ज़मीन पर मौजूद थे अपनी एक प्रोटोफॉर्म में, जो कि शायद एनाटॉमिकली हमसे काफ़ी मिलते जुलते थे, मगर वो मॉडर्न होमोसेपियंस नहीं थे। तो कहाँ बात ज़मीन के ऊपर 64-65 करोड़ साल से ज़िंदगी जो है वो मौजूद है, और ये जो ज़िंदगी है वो बनती आ रही है आगे। और हमें ज़मीन की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। तकरीबन 100 से 150 साल के दौरान हमें पहली बातें जब पता लगने शुरू हुई तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन और आसमान कैसे वजूद में आए, या ज़मीन और बाकी का यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, ज़मीन की जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुई। आज आपने कॉन्टिनेंट्स बनाए हैं, आज आप कहते हैं, मुसलमान कहते हैं मक्का दुनिया का सेंटर है। अरे मक्का दुनिया का सेंटर कैसे हो सकता है? मक्का एक तो स्फेयर के किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है? फुटबॉल का सेंटर उसकी डेप्थ के अंदर होता है। फुटबॉल का सेंटर जो है फुटबॉल की सतह पे नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये जितनी आपको कॉन्टिनेंट्स आज नज़र आ रहे हैं, आज से तकरीबन आप 3, 4, 5 मिलियन साल पीछे चले जाएं, 10 मिलियन साल पीछे चले जाएं, ये यहाँ पे नहीं थे। और आज से तकरीबन आप 100 मिलियन साल, 70 मिलियन साल पीछे जाएं तो आपको एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपके कॉन्टिनेंट्स यहाँ आज मौजूद हैं, ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये सारी बातें मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली बात जो आज का ये सारा आज की जो वीडियो है, इसमें एक बात आपको समझने वाली ये है कि जो भी रिलीजियस क्रिएशन मिथ्स हैं वो सिर्फ मिथ है। मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है कि आप पुराने वक्तों से एक कहानी चली आ रही है जिसको लोग सच समझते हैं, मगर वो सच नहीं होती। ठीक है, और साइंस ने जो भी जो भी यूनिवर्स की और ज़मीन की एवोल्यूशन की स्टोरी बताई है, देखें एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लाइफ की नहीं है। हम लाइफ की एवोल्यूशन पे भी आएंगे बाद में, मगर अभी हम जिस एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो यूनिवर्स की एवोल्यूशन है। यूनिवर्स की एवोल्यूशन जो है वो आपको मैंने बताई है कि पहले एनर्जी थी, एनर्जी से एटम्स बने, एटम्स से स्टार्स बने, स्टार्स से गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर सुपरनोवा हुए, उन सुपरनोवा से जब मज़ीद जो है वो हैवियर एलिमेंट्स बने, तो उन हैवियर एलिमेंट्स से क्या बनी? आपकी ज़मीन बनी। तो कार्ल सेगन ने कहा था कि मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ में क्या हो सकता है? 2 मुख्तलिफ स्टार्स से आए हुए एटम हो सकते हैं। कि मेरे एक हाथ में जो एटम है
वो एक स्टार से आया हो और कार्बन, और दूसरा दूसरे से, और मेरे खून जो मेरी रगों में दौड़ रहा है उसके अंदर जो आयरन है वो शायद उसके बहुत सारे एटम्स एक से आए हों, दूसरे से आए हों, तीसरे से आए हों, पता नहीं कितने स्टार्स के मरने से वो आपको एलिमेंट्स मिले। तो ये है यूनिवर्स की और अर्थ की एवोल्यूशन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। मैं आगे इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता चला जाऊंगा, और मैं हर जगह पे क्रिएशन वर्सेस एवोल्यूशन की बात करता चला जाऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें कि क्रिएशन कितना बड़ा झूठ है, रेवोल्यूशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड जो कि इंसान का इल्म उसमें इजाफा कर सकती है। तो चलें, मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आज आपको ये वाली पहली एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लें, ताकि आपको जितने भी चैनल पे वीडियोस पोस्ट होती हैं, लाइव स्ट्रीम्स आती हैं, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रन बनने के लिए आपको $3 से आप शुरू कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो जो बेस्ट वे है मुझे सपोर्ट करने का, मेरे चैनल को सपोर्ट करने का, वो पेट्रियन है। इसके अलावा चैनल की मेंबरशिप्स यूट्यूब पे भी खुली हैं, मगर मैं बेहतर यही समझता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन के जरिए सपोर्ट करें। बाकी आप मेरे चैनल की वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए, और लोग जो हैं वो समझें कि रैशनलिज्म और साइंटिफिक सोच जो है वो किस तरह से हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी सोच को आगे लेके जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रैशनल साइंटिफिक सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपनी मासेस को इस तरह की सोच की तरफ नहीं लेके आएंगे, हम कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं बन सकते। और नफ़रत ख़त्म करने का भी यही एक तरीका है। तो इस सिलसिले की अगली वीडियो में कोशिश करूँगा मैं स्टार्स की फॉर्मेशन और स्टार्स की एवोल्यूशन के ऊपर बात करूं, और कुरान और बाइबल स्टार्स के बारे में क्या कहते हैं और साइंस स्टार्स के बारे में क्या कहती है, उस बात को डिस्कस करूं। तो चलें फिर, जल्दी मिलेंगे आपसे। आदाब।